सूरज रोटा, सूरज भगवान की कहानी। बहुत समय पहले किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी रहती थी। दोनों सूर्य भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। हर रविवार को सूरज भगवान का व्रत रखती थी। एक बार रविवार के दिन माँ ने बेटी से कहा, बेटी, मैं कुएं पर पानी भरने जा रही हूँ। तू घर पर 2 रोट बिना नमक के बनाकर रखना, एक छोटा एक बड़ा। याद रखना, इस रोट में नमक नहीं डालना है, इसे खंडित नहीं करना है। इतना कहकर माँ पानी लेने चली गई। बेटी घर पर रोट बनाने लगी। तभी सूरज भगवान परीक्षा लेने के लिए एक साधु का भेष बनाकर आए। द्वार पर आवाज लगाई, माई भिक्षा दे दो, बहुत भूख लगी है। लड़की ने कहा, महाराज, आज हमारा सूरज भगवान का व्रत है, रोट अभी बन रहा है, इसे खंडित नहीं किया जा सकता, आप थोड़ी देर बाद आना। लेकिन साधु ने हट कर लिया और कहा, मुझे अभी भूख लगी है, अगर कुछ नहीं दोगी तो श्राप दे दूंगा। श्राप से डरकर लड़की ने घबराहट में रोट के बीच में से छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और साधु को दे दिया। जब माँ पानी भरकर लौटी तो उसने देखा कि रोट बीच में से टूटा हुआ है। माँ को बहुत गुस्सा आया। वह क्रोध में अपनी बेटी से बोली, तूने सूरज भगवान का रोट खंडित कर दिया, अब तू इसी समय घर से निकल जा। माँ ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। रोती बिलखती लड़की जंगल की तरफ चली गई। वह रोते रोते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सूरज भगवान को याद करने लगी। उसी जंगल में उस देश का राजा शिकार करने आया हुआ था। राजा की नजर उस सुंदर और भोली लड़की पर पड़ी। राजा ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने पूरी कहानी सुना दी। राजा उसे सीधेपन और सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने राजमहल ले जाकर उससे विवाह किया। वह लड़की अब उस देश की रानी बन गई। राजमहल में रानी बनकर वह बहुत खुश रहने लगी। कुछ समय बाद रानी ने महल की खिड़की से देखा कि नीचे एक बूढ़ी औरत झाड़ू बेच रही है। रानी ने तुरंत पहचान लिया कि वह उसकी माँ है, जिसने उसे घर से निकाला था। रानी ने उसे आदर पूर्वक महल में ऊपर बुलवाया। बूढ़ी माँ अपनी बेटी को पहचान नहीं पाई। तब रानी ने अपने पति और माँ को सारी सच्चाई बताई कि कैसे सूरज भगवान की कृपा से एक बेसहारा लड़की आज इस महल की रानी बनी। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने रानी को आदर के साथ सूरज भगवान का व्रत और उद्यापन करने की अनुमति दी। माँ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। कहानी का महत्व, हे सूरज भगवान, जैसे आपने उस भोली लड़की की लाज रखी, उसे अखंड सुहाग दिया, धन धान्य दिया, वैसे इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले का, हुंकार भरने वाले का, सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करना, सभी को सुख समृद्धि देना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो।